वर्ल्ड कप में मुंह काला करवाने के बाद हमारी नल्ली टीम कल कराची एयरपोर्ट पे आपको मिलेगी। तो जिस जिस बंदे ने जिस जिस तरीके के साथ अपने हाथ साफ करने हो ना, जाके कर सकता है वो, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी फैंस भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो इतने को पागल थे। उन्होंने एक गधे से ये एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी, उसको F-17 पकड़वा के कि वो F-17 पे जाएगा और जाके राफेल गिरा देगा। भैया वो गधा है। उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही काम है, या तो उसके ऊपर सामान लाद दो, या एक रेढ़ी लगा दो पीछे और उसके ऊपर सामान लाद के उसको चलवा दो, बस। इससे ज्यादा अगर आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भैया वो तो गधा है, उसके साथ आप भी गधे हैं। ऐसा ही हुआ है कुछ पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ, क्योंकि हमारी इस नल्ली टीम ने पूरे वर्ल्ड कप में एक भी अच्छी टीम को मैच नहीं हराया। जो पहला ग्रुप स्टेज था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम अच्छी थी, और वो थी इंडिया, और हम उससे मैच हार गए थे। दूसरे ग्रुप स्टेज में हम न्यूजीलैंड में, अभी तो यकीन करो, शुक्र करो, मैं तो यही कहूंगा कि वो न्यूजीलैंड वाले मैच में बारिश आ गई थी, वरना न्यूजीलैंड से पिलते, इंग्लैंड से पिल चुके हैं और वर्ल्ड कप हमारा वहीं खत्म हो जाता। ये जो आज हमने ड्रामा देखा श्रीलंका के खिलाफ, ये सिरे से होता ही ना। लेकिन फिर भी जैसे भी कुदरत के निज़ाम ने हमें इस वर्ल्ड कप में बनाए रखा, और हम भी पागल, सर्टिफाइड पागल हैं भाई साहब, कि हमने अपनी इस फारिग तरीन टीम से ये उम्मीदें लगा ली थी कि ये 64 रन के मार्जिन से श्रीलंका को मैच हरा भी देंगे, या अगर बाद में बैटिंग करेंगे तो 12-13 ओवर्स में चेज भी कर लेंगे, क्योंकि हम हैं सर्टिफाइड पागल हैं हम। अब पहले बैटिंग करते हुए हमारी शहजादी टीम, पहले तो यकीन करो, एक जो इस पूरे मैच में मुझे अच्छी चीज लगी है ना, प्लेइंग 11 पूरे वर्ल्ड कप को छोड़ के सिर्फ आज के मैच में मैं कहता हूँ मेरिट पे खिलाई हुई थी। जो 15 लड़के लेके गए थे उनमें से जो प्लेइंग 11 बनती थी ना आज के मैच के हिसाब से, वो यही बनती थी। बॉबी को बाहर करने का जो फैसला था, अभी बॉबी के फैंस भी पड़े होंगे, वो तो रो रहे होंगे बेचारे कि बॉबी को बाहर कर दिया ना, देख लो फिर जीत गए हो मैच, बॉबी के साथ ज्यादती करोगे तो ऐसे ही होगा। भाई साहब, ये जो 65 रन के मार्जिन से मैच जीतना था ना, और ये जो हमने को 200 प्लस रन मर मर आगे कर दिए हैं, ये बॉबी की वजह से ही हुए हैं। अगर वो शहजादा टीम में होता तो फिर 200 प्लस कभी ना होता। वैसे फखर जमान और हमारे साहबजादा फरहान ने जितना अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड कर दिया था, उसके बाद जो हमने आके नीचे से गंद मारा है, समझ से काम बाहर था यार। इतनी अच्छी उन्होंने ऊपर से पार्टनरशिप लगा दी थी, हम आराम सुकून से 230 प्लस देख रहे थे। वैसे 230 प्लस हो भी जाता तो हमारी इस नल्ली बॉलिंग लाइनअप ने क्या ही कर लेना था। 147 हम डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा विकेट था, लेकिन यार इस तरह से तो कुटाई ना ना खाओ ना। वो हमारा शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम बॉलर, उसको यार लास्ट ओवर में भाई साहब 28 रन वो बंदा खाने लगा था। एक टाइम पे 28 रन तो पिल गए थे उसको। वो तो लास्ट बॉल पे, वो अभी भी कंट्रोवर्शियल चल रहा है कि लास्ट बॉल पे वो श्रीलंकन कह रहे हैं कि वाइड बॉल है, और हमें भी वैसे ऐसे ही लग रहा था कि वो वाइड बॉल ही था, लेकिन अंपायर ने उस टाइम बॉल दे के शाहीन मेरे दोस्त की जान छुड़वा ली, वरना कहीं मेरे दोस्त को अगर ये 28 रन पिल जाते तो इज्जत क्या रह जानी थी। खैर, इज्जत तो हमारी अभी भी नहीं बची उस पूरे वर्ल्ड कप में, जितना हम जलील हुए हैं, इज्जत तो कहीं नहीं हमारी बची। और आज जो कि हम ये सोच के बैठे थे कि हमारी ये शहजादी टीम 147 रन डिफेंड कर लेगी, ये तो भाई साहब 212 रन भी चेज करवा के बैठे थे। यही मसले होते हैं भाई साहब, जब आप मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करेंगे। जब टीम अनाउंस हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, तब से पिट रहे हैं कि भाई ये नल्ला टीम में कैसे आ सकता है, ये फलाना प्लेयर टीम में कैसे आ सकता है, लेकिन सारे हम पे ही चढ़ दौड़े थे कि यार आप हमारे इस फलाने, इस फेवरेट प्लेयर के बारे में कैसे बात कर सकते हो, वो हमारा ईगल है, वो हमारा किंग है, वो हमारा दामाद जी हैं, इन पे कैसे बात कर सकते हो, वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। देख लिया एक्सपीरियंस। छोटी टीम्स के खिलाफ, वो नबीबिया के खिलाफ हमारा शेडी 3 आउट करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे वो बढ़ के मार रहा था। आज जब जब अच्छा मैच आया इंडिया के खिलाफ, देख लो एक ओवर में 17 रन खा लेते हैं। आज फिर जब इंपॉर्टेंट मैच था, हम यकीन करो कप्तान, वो क्या कप्तान होगा यार, ठीक है, जो अपने मेन बॉलर ही बना हुआ है ना शादाब खान, कि वो उसकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहा कि मैं उसको बॉल दूं तो दूं भी कैसे, क्योंकि वो तो छोटी टीम्स और जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होती है तब बॉलिंग करने के काबिल है ना। जब भी प्रेशर वाली सिचुएशन होती है उसको हम बॉल ही नहीं दे सकते। हमारा कप्तान डर रहा होता है कि यार इसको बॉल दे दी तो पिल जाएगा ये, और ऐसे ही होता है। वो 15-16 रन से नीचे तो बात ही नहीं करता। अब आज भी वो शहजादा 2 ओवर में 33 रन खा के जाता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे वो बढ़ के मारनी है कि जी आप हमारे ऊपर जरा ज्यादती करने लग जाते हो, थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाते हो, और तो और एक्स क्रिकेटर्स के ऊपर भी बातें करने लग जाते हैं कि भाई साहब इंडिया को तो सिर्फ हमने ही हराया है, तुमसे तो नहीं हो पाया, हम ही थे वो जिन्होंने इंडिया को हराया था। बस वो एक मैच गलती से हो गया। मैं तो यकीन करो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज हमारे साथ वो सीन नहीं हुआ। अगर कहीं हम श्रीलंका से ये वाला मैच जीत जाते, वो 147 वाला सीन हो जाता, और अगर हम गलती से सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाते, तो ये जितने भी नल्ले थे ये मजीद हमारे सर पे पड़े होते। वो तो अभी भी यही बातें चल रही हैं, शैडी मेरे दोस्त को कप्तान बनाने के बारे में बातें हो रही हैं। वो उनके ससुर जी बैठ जाते हैं टीवी चैनल्स पे, वो टोटली डिफेंड करता रहता है उस बंदे को। सबने अपने अपने बंदे रखे हुए हैं बैक करने के लिए, कुछ ने फैंस रखे हुए हैं। वो नहीं जी, वो तो हमारा ईगल है, उसके बारे में बात नहीं करो, उसको बाहर करने के बारे में सोचना भी मना है। वो जी हमारा किंग है, किंग के बगैर टीम कैसे बन सकती है। सारे सारे के सारे एक से बढ़ के एक शहजादे पड़े हुए हैं। यही वजह है भाई साहब, जब आप गलत तरीके से सिलेक्शन करते हो, गलत प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो, और फिर सारा मलबा उठा के, पता है किसके सर पे डालना है इन्होंने, माइक हैसन के।
पिछले कुछ अरसे से हम यही चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उन्होंने आके यही कुछ करना। अभी वर्ल्ड कप खत्म हो गया, ये कल परसों से देख लेना सर्जरियाँ शुरू हो जाएँगी और शुरुआत होनी है मेरे हिसाब से माइक हैसन से, या फिर वो खुद ही छोड़ के भाग जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं गौरव ने यही बनाया हुआ है, अपना बिज़नेस ही बनाया हुआ है कि यार एक आधा सीज़न लगाए जाते हैं, उससे ज़्यादा तो हम चल नहीं सकते। चलो एक आधा सीज़न लगाए हैं, ज़रा 4 पैसे कमाए हैं। या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही ड्रामा बनाया हुआ है कि यार एक आधा बंदा रख लें बाहर, गोरे को बुला लेते हैं, ठीक है? जब भी कोई ऐसा-वैसा मसला पड़ गया, गोरे के ऊपर ही सारा कुछ डाल के उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी सारे प्लेयर्स घूम फिर के यही आते रहेंगे। क्योंकि अभी यही नल्ले हैं सारे, पीएसएल आने वाला है, हमारी अपनी पिचेज़ होंगी, वही हमारा शाहीन होगा, वही तैरती हुई बॉल होगी, ऊपर से पहले ओवर में 2 आउट कर देगा, ठीक है? यही हमारे किंग बाबर आज़म साहब होंगे, यही हमारा शेड्डी होगा, टॉप स्कोरर भी बना फिर रहा होगा, ठीक है? क्योंकि वन डाउन पे पैड करके बैठा होता है ना शहज़ादा। हालाँकि पाकिस्तान टीम में इसका वन डाउन पोज़ीशन पे कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। आगे तो उन्हें खेलना मिडल ऑर्डर में है, लेकिन नहीं जी, पीएसएल में वन डाउन पोज़ीशन पे खेल के टॉप स्कोरर भी बन जाएँगे, साथ 4 आउट भी कर लेंगे, तो भाई नाम बन जाएगा दोबारा से। वो नहीं जी, शायद ही फॉर्म में आ गया है, अब बनता है टीम में। ऐसे ही हमारे सारे नल्ले के नल्ले दोबारा स्टार्ट हो जाएँगे। पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जब हम टीमें बनाएँ या 1-1, 2-2 मैचेज़ पे, नहीं जी, वो ख्वाजा नाफे ने क्या इनिंग्स खेल दिया यार, वो 9 लुक छक्के मारता है। वो हमारा सैम अयूब, यार 67 मैचेज़ हो गए हैं उस बंदे के। अब वो प्लेयर खुद एक्सपोज़ हो रहा है या हमारे माइक हैसन ने उसको खराब कर दिया। जितनी बातें मिलाते रहोगे मिलती जाएँगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर तो परफ़ॉर्म नहीं करके दे रहा ना यार। हमें तो मैचेज़ विन करवा के देने वाले प्लेयर्स चाहिए। हमें ये किंग, ईगल, ये भाई साहब अपने पास रख लो। मुझे एक नया लड़का भी उठा के टीम में डाल के ना, उसको बस ये कह दो कि वो मैच जितवा के दे दे, हमारे लिए वही सब कुछ है। हमें सिर्फ़ यही चीज़ चाहिए, हमें मैच जितवाने वाले प्लेयर्स चाहिए। हम जब भी टूर्नामेंट्स में जाएँ, हम ऐसे ज़लील ना होके आएँ कि हम छोटी-छोटी टीम से भी मर-मर के जीतें, और बड़ी टीम से तो फिर सुभान अल्लाह, उसके बारे में तो सोचना भी मत। सब के सब जितने भी प्लेयर्स हैं, 1-1, 2-2 मैचेज़ में परफ़ॉर्म कर देंगे और उसके बाद पक्के हो जाते हैं आगे 1-1 साल के लिए। अब आज फ़खर ज़मान ने इनिंग्स खेल दी है, ओ जी फ़खर फौजी को आपने पूरा टूर्नामेंट में बाहर बिठाए रखा, ठीक है? आज देख लो उसने कैसे खेल लिया। इससे पिछले मैच में भी वो मेरा ख़्याल है वो 25-26 रन्स कर गया था। भाई उसको पूरा एशिया कप दिया था हमने, ज़लील ही करवा के आया था। अब कोई 1-2 इनिंग्स उस बंदे की लग गई हैं, अब आगे 2 साल के लिए मज़ीद पक्का हो जाएगा वो। ऐसे ही होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। वो आगा जी को देख लें, हमारे कैप्टन साहब, ना वो बंदा बॉलिंग करने के काबिल है, ना वो बंदा बैटिंग करने के काबिल है। बीच में को 2 से 3 इनिंग्स लगी हैं उस बंदे की, वो भी बायलैटरल सीरीज़ में। और वो जी, वो तो बड़ा इंटेंट वाला प्लेयर हो गया जी, वो तो बाबर आज़म को हटा के उसको डाल दो। वो जी एंकर्स भी कर लेता है। पता नहीं कौन से एंकर्स करता है, जब एंकर्स की बारी आती है तब एंकर भी नहीं होता उससे, ठीक है? जब तेज़ खेलना होता है तब तेज़ भी नहीं खेला जाता। कोई एक प्लेयर हमारा जो बड़ी टीम के खिलाफ चला हो। ये जो हमने सितारे बनाए हुए हैं, वो जी सैम अयूब, हमारे पास नो लुक प्लेयर है। वो जी शाहीन शाह अफरीदी भी है, सलमान अली आगा भी फ़ॉर्म में आ गया, किंग बाबर भी है, वो भी कर सकता है। बस नाम लेते रहो, परफ़ॉर्मेंस की बात आ जाए तो फिर किसी से परफ़ॉर्मेंस नहीं होती। खैर भाई साहब, ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तब ख़त्म हो सकती है जब हमारे एक्स क्रिकेटर्स बोलने की तप्पड़ रखें, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पता होता है। वो इन सारी गेम्स के अंदर बैठे हुए हैं। जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको भी सब कुछ पता होता है, लेकिन उनको लालच होती है खेलने की। एक्स प्लेयर्स को क्या लालच है यार, बोलने की तप्पड़ रखो। बैठ जाते हो टीवी चैनल्स पे, जो ये सारी चीज़ें एक्सपोज़ करो बैठ के। इनको सबसे ज़्यादा पता होता है। यार हम बैठे हुए हैं बाहर यहाँ पे, हमें पता चल जाता है कि ये फलाना प्लेयर रंगबाज़ी करके आया है या ये फलाना प्लेयर रंगबाज़ी करके आया है। हमें पता चल जाता है, ये एक्स क्रिकेटर्स बोलने की हिम्मत नहीं रखते। और इसी के साथ-साथ जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन्स हैं, इनको भी भाई साहब आप खोल लो आँखें यार, ये किंग ईगल से निकल आओ बाहर। इनके अलावा भी टीमें बन सकती हैं, और टीमें बनती भी तब हैं जब आप ये इन बड़े प्लेयरों से निकल आते हो। कब तक हम ये सारी चीज़ें फेस करते रहेंगे यार? 2022 से हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर होते जा रहे हैं। जो मर्ज़ी फॉर्मेट आ जाए, वनडे फॉर्मेट में हम पहले बाहर हो जाते हैं, टी20 फॉर्मेट आ जाए तब हम बाहर हो जाते हैं। लेकिन कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पाकिस्तानी अवाम, वो जी हमारी पेस बैठ रही है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, कौन खेलेगा इन तीनों को? या फिर हमारा सबसे तगड़ा स्पिन अटैक हो जाता है, वो जी उस्मान तारिक हमारे पास है, शेड्डी हमारे पास है, और उसके बाद इब्रार अहमद हमारे पास है। कौन खेलेगा इन 3 शहजादों को? बस यही कुछ करवा लो हमारे फैन से। और जब परफॉर्मेंस करने की बारी आती है, फिर हम छोटी-छोटी टीम से भी मर-मर के जीत रहे होते हैं, और बड़ी टीम से तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये भाई साहब सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, ये कभी ख़त्म नहीं होनी। अभी ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया हमारा, इसके बाद अभी कोई बायलैटरल सीरीज़ आ जाएगी, हम सारे उधर मसरूफ़ हो जाएँगे। वैसे भी हम सारे जितने भी फैन्स हैं, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस के पेशेंट हैं, जितने भी हैं सारे के सारे, सबने भूल जाना दोबारा से। फिर ये पीएसएल आ जाएगा, फिर यही हमारा शाहीन होगा, यही फिर से ईगल बन जाएगा, यही हमारा बाबर होगा, ये फिर से किंग बन जाएगा, और फिर जब अगला टूर्नामेंट आएगा फिर ये शहजादे खेल रहे होंगे। पता नहीं भाई साहब ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी जाके। मेरे हिसाब से तो अब फैन्स को भाई आँखें खोल लेनी चाहिए और स्टैंड ले लेना चाहिए। और ये जो हार हुई है हमें इस वर्ल्ड कप में, बल्कि इस वर्ल्ड कप को छोड़ो, पिछले 3 इवेंट्स में हम ज़लील हो रहे हैं। ये ज़रा आप अपने माइंड में बिठा लो, और जब कभी दोबारा इन प्लेयर्स के बारे में बात हो तो उनका पहले बैकग्राउंड देखना है कि वो डोमेस्टिक खेले हैं जाके, और जो उनकी कमज़ोरियाँ थी उन पे उन्होंने काम किया भी है कि नहीं किया। शाहीन को तो मेरे हिसाब से भाई साहब, जब से ये बंदा दोबारा 145 टच नहीं करता ना, इसको टीम में ही ना डालो। ऐसे ही और भी हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, नसीम शाह भी है, वो यार अच्छे भले 145 प्लस करने वाले प्लेयर्स हैं। अब क्या ये बूढ़े हो गए हैं? क्या इनके घुटनों में पानी खत्म हो गए? वो यार मिचेल स्टार्क को ज़िंदगी हो गई है हमें देखते हुए, जब से हम उसको देख रहे हैं वो 145 प्लस ही बॉलिंग कर रहा है।
और वो उसी पे ही रिटायरमेंट लेके एंड हो गया। लेकिन हमारे वालों की समझ नहीं आती यार, इनकी पैसे भी गिर रही हैं, फिर इनकी लाइन ऑफ लेंथ भी नहीं बनती। पता नहीं कब बनेगा यार ये सारा कुछ, पता नहीं क्या बनेगा यार पाकिस्तान क्रिकेट का, मुझे तो समझ से काम भाई रहा यार। ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे ज़लील करवाते हैं, सब आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। खैर हम तो भाई साहब दुआ ही कर सकते हैं, और आपको भी यही मशवरा है भाई, रमज़ान शरीफ का महीना हमारा अपना ही महीना है, शादी भाई ने कहा था। हमें तो भाई हम तो 100% दुआएँ कर रहे हैं, हमारा तो जो काम है हम तो वो फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन जो टीम का काम है वो नहीं कर पा रही, वो उनसे हो ही नहीं पा रहा। खैर भाई साहब अभी तो टीम की परफॉर्मेंस देख के ना दिमाग ही खराब हो रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।